गुरुदेव श्री दो बातों पर, दो या तीन बातों पर बहुत जोर देते थे। अब उनका जोर देने का जो ढंग था, अगर अपन उसकी गहराई समझते तो अपन गारंटी से सम्यक दृष्टि हो जाते। एक तो गुरुदेव श्री ये कहते थे कि निमित्त की दृष्टि वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। माने वो ये कहना चाहते थे कि जो निमित्त का थोड़ा भी ध्यान रखता है कि निमित्त जरूरी है, वो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये बात गुरुदेव श्री कहते थे। माने वो ये कहते थे कि पूरी तरह तुम्हें निर्णय होना चाहिए कि कार्य उपादान से होता है, कोई कर्म फरम, कोई निमित्त विमित्त तो कुछ नहीं है। वो तो बस जब कार्य हो रहा होता है तब उस समय उसके उपस्थित होने का समय रहता है और वो उपस्थित होता ही है। ये पढ़ा होगा आपने, जो भी सोनगढ़ जाते थे या जब सोनगढ़ की आंधी चलती थी तो यही जगत में बात चलती थी कि कार पेट्रोल से नहीं चलती, बाई रोटी नहीं बनाती, कुमार घड़ा नहीं बनाता। तो ये जगत में बहुत हल्ला होता था कि साहब ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो ही परम सत्य है, सत्य को प्राप्त करने का। जब तक तुम्हें ये भरोसा ना आ जाए कि घड़ा अपनी योग्यता से बनता है और एक एक पुद्गल परमाणु उसमें स्वतंत्र है, वो पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से बंधा हुआ नहीं है। देखो आप, ये तो मैं आपको पुद्गल की स्वतंत्रता बता रहा हूँ। देखो कैसी स्वतंत्रता है। पुद्गल में कितने गुण होते हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चार गुण है ना मुख्य रूप से। तो वे चार गुण की स्वतंत्रता है कि नहीं? एक आम देखने में कितना सुंदर लग रहा है, इसका मतलब उसका रूप नाम का गुण बहुत अच्छा है, समझ ना। और गंध भी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन जब उसको बना के संवार के खाना मैंने खाया तो वो तो बहुत अंदर से सड़ा हुआ है। इसका उसका रस गुण खराब हो गया। देखो दो गुण सही है और तीसरा गुण डिफेक्ट है। ऐसे चारों गुण होते कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? एक ही द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है ना, उसमें चार गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो वे चार का भी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता, वे अपनी स्वतंत्रता से परिणमन करते हैं। आम दिख रहा है पीला और है खट्टा, और आम दिख रहा है हरा और है मीठा। तो तुम्हारे हिसाब से तो नहीं बैठा ना, बोलो कहाँ बैठा? तो श्री गुरु कहते हैं कि पुद्गल में ही इतनी स्वतंत्रता है। देखो ये बाल अपने एक साथ आए थे कि नहीं? आए थे कि नहीं? सब पुद्गल परमाणु, लेकिन देखो सब एक जैसे परिणमन नहीं करते। कोई बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कोई काले हैं, कोई आधे सफ़ेद हो गए हैं, समझ में आया? कहीं से झड़ गए हैं। भाई इन बालों में ही समानता नहीं है। बॉडी का स्ट्रक्चर देखो आप, समझ में आया? अजीबोगरीब। कोई कितना ही खाता है उसका पेट बिल्कुल नहीं बढ़ता, समझ में आया? और एक आदमी बिल्कुल कम खाता है तो भी उसका पेट बढ़ता है। अब बोलो इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कारण कार्य संबंध सब फैल हैं। तुम कितना ही दिमाग लगाते हो, और सारी दुनिया इसी का धंधा कर रही कि नहीं? धंधा इसी का चल रहा है। नए नए वैद्य पैदा होते रहते हैं, नए नए डॉक्टर पैदा होते रहते हैं, नए नए तांत्रिक पैदा होते रहते हैं, नई नई बाज़ार में वस्तुएं आती रहती, इससे तुम्हारा वजन घट जाएगा। कोई वजन घटाने में लगा है तो ये जिम वाले बेचारे वहाँ कैप्सूल बिकते हैं, पाउडर बिकते हैं, तो तुम्हें खाओ तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। और लगे ना, जगत लगा के नहीं लगा, और होता जाता कुछ नहीं है। तो आचार्य कहते कि ये जीव को ये समझ में आ जाए कि एक एक द्रव्य का परिणमन उसकी योग्यता पर आधारित है, कोई कारण कार्य संबंध नहीं है। तो मत मिलाओ, मत दिमाग लगाओ, तो अपने दिमाग से सारा भार उतर जाए।